वो खिलाड़ी जिसके बाल नहीं कटवाने पर मिली थी धमकी, वह गेंदबाज जिसने भारतीय टॉप बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। भारत में क्रिकेट जितना पॉपुलर है इतना शायद ही किसी देश में क्रेज होगा। हालांकि इस खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और क्रिकेट का सबसे ज्यादा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, लेकिन यह खेल भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इस खेल को देखने वाले और खेलने वालों की कमी नहीं है। हर छोटे बड़े शहरों में आपको क्रिकेट क्लब दिख जाएंगे। गांव में होने वाले टूर्नामेंट का क्या कहना। एक दौर था जब इस खेल को पैसे वालों का खेल कहा जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और अब गांव की पगडंडियों पर चलने वाला किसान भी अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाने का सपना पालता है। लेकिन आज हम आपको जिस खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, उसने अपने देश के क्रिकेट को एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। यह बहुत ही छोटे से देश से आता है, लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। एक बार तो इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी को पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया था। भारतीय टीम इस गेंदबाज का तोड़ जब तक खोज पाती तब तक इस गेंदबाज ने अपना काम कर दिया था। यह चैंपियनशिप का मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को फोड़ कर रख दिया था इस गेंदबाज ने। ये भला हो मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ का, जिन्होंने भारत की लाज बचा ली। नहीं तो उस दिन भारत को जिम्बाब्वे के हाथों हार का सामना करना पड़ता। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे टीम के स्टार गेंदबाज डगलस होंडो के बारे में। डगलस होंडो का जन्म 7 जुलाई 1979 को बुलवायो, जिम्बाब्वे में हुआ था। होंडो को पहली बार प्राइमरी स्कूल में क्रिकेट से परिचय हुआ था। आपको बता दें कि होंडो के परिवार में उनके बड़े भाई पहले से क्रिकेट खेलते थे। होंडो और उनके भाई ने पीटर सार्पल्स की देखरेख में क्रिकेट को आगे बढ़ाया था। पीटर सार्पल्स ने उन बच्चों को क्रिकेट की शिक्षा दी थी जो बड़े शहरों में जाकर क्रिकेट को नहीं सीख सकते थे। साथ ही नस्लवादी नीतियों के कारण इन्हें क्रिकेट नहीं खेलने को मिलती थी। होंडो ने गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी अपना जौहर दिखाया था। डगलस होंडो ग्रेड 6 और 7 टीम के कप्तान हुआ करते थे। बाद के समय में होंडो को चर्चिल स्कूल में पढ़ाई करने का मौका मिला। इससे पहले उन्होंने अंडर 15 के कप्तान होने के नाते अपनी टीम को तैयार किया था। उस टीम ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसका नतीजा ये हुआ कि गेटवे हाई स्कूल के खिलाफ होंडो ने 10 रन खर्च कर 7 खिलाड़ियों को आउट किया, तो वहीं हिलक्रिस्ट के खिलाफ उन्होंने 121 रनों की कमाल की पारी खेली। लेकिन जब उन्हें अंडर 19 प्रतियोगिता खेलना था, उस समय उनके पीठ में चोट लग गई, जिसके कारण वे टीम से बाहर हो गए। अपने पहले कार्यकाल के दौरान चोट ने उन्हें परेशान किया। गीली परिस्थितियों में वार्म अप के दौरान उनकी इंटरकोस्टल मांसपेशी में खिंचाव आ गया, जिसके कारण इंग्लैंड ए के खिलाफ एकेडमी मैच से उन्हें बाहर कर दिया गया। डेनमार्क के साथ होने वाले मुकाबले में उनके पैर का नाखून टूट गया। हालांकि इस खिलाड़ी ने हार नहीं माना। उन्होंने अपने ऑफ सीजन इंग्लैंड में बिताए। इस दौरान ग्लॉस्टरशायर में लिडनी के लिए खेलते हुए एक सफल सीजन का आनंद उठाया। इस दौरान उन्होंने शुरुआत में गेंदबाजी की और नंबर 6 पर बल्लेबाजी की। इस सीजन में उनके बल्ले से रन भी निकला और 38 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। डगलस के इस प्रदर्शन के बाद यह तय हो गया था कि उन्हें अब जिम्बाब्वे की नेशनल टीम में खिलाया जा सकता है। हालांकि साल 2000 में उन्होंने CFX एकेडमी में अपनी जगह पक्की कर ली। जहां उनकी पढ़ाई एकेडमी में पूरी हुई तो उन्हें मिडलैंड टीम में रखा गया। इस दौरान होंडो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। उनके हिस्से महज 11 विकेट ही आए थे। इस दौरान डगलस ने भारत का दौरा किया था, जहां उन्होंने पेस फाउंडेशन में 3 सप्ताह बिताए, जहां उन्होंने डेनिस लिली से गेंदबाजी के गुर सीखे थे। उन्होंने हरारे में CFX एकेडमी में अपने 2 साल पूरे किए। इस दौरान उन्होंने जिम्बाब्वे क्रिकेट एकेडमी में जगह के लिए आवेदन किया, लेकिन उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। जनवरी 1999 में जाकर उन्हें खेलने का मौका मिला। इसके बाद डगलस होंडो का अंतर्राष्ट्रीय टीम में पदार्पण हुआ। दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाले मुकाबले में उन्हें टीम में शामिल किया गया। उन्हें पहले टेस्ट मैच में ही प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस समय इनका चयन हुआ था, उस समय फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनके खाते में महज 11 विकेट थे। उन दिनों को याद करते हुए डगलस ने बताया था, सबसे पहले मुझे नेट गेंदबाज बनने के लिए बुलाया गया था। मैं नेट्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहा था और मुझे लगता है कि कोच कार्ल रैकमैन ने यह देख लिया और किस्मत से उस टेस्ट मैच में ब्राइटन वाताम्बवा चोट के कारण बाहर हो गए थे और मुझे उस दिन खेलने का मौका मिल गया। उस दिन डगलस को बहुत खुशी हुई कि उन्हें नेट्स के बहाने पदार्पण करने का मौका मिल रहा था। अपने पदार्पण मुकाबले में वे बेहतर नहीं कर पाए। स्थिति यह थी कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजी अटैक को फोड़ दिया था। 3 विकेट के नुकसान पर 600 रन बना दिए। डगलस को इस बात की खुशी थी कि आज मुझे ही नहीं, सभी गेंदबाजों की पिटाई हुई है। खैर, डगलस को गैरी का विकेट मिला। गैरी कस्टन 220 रन बनाकर होंडो के शिकार बने।
बल्लेबाजी करते हुए डगलस ने एंडी फ्लावर का खूब साथ दिया। हालांकि एंडी 199 पर आउट हो गए। दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि कुछ समय के बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने का मौका मिला। डगलस के उन दिनों को याद करते हुए यह कहा जाता है कि लगता है कि डगलस का चयन गलती से कर लिया गया था। इस दौरान उन्होंने 9 ओवर में 66 रन खर्च किए। इसके बाद डगलस जिम्बाब्वे टीम के साथ आगे खेलना नहीं चाहते थे। उन्होंने ए ग्रेड क्लब क्रिकेट खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख किया, जहां वे पूरे एक सीजन तक क्रिकेट खेले और अपनी गेंदबाजी को उत्कृष्ट बनाया। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उन्होंने गेंदबाजी में खासकर अपने लाइन और लेंथ को पूरी तरह से कंट्रोल किया। जब ऑस्ट्रेलिया में उनका सीजन समाप्त हो रहा था, उस समय उन्हें जिम्बाब्वे के क्लब के अध्यक्ष का फोन आया था और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय टीम में आपकी ज़रूरत है। बता दें, उस दौरान जिम्बाब्वे की टीम भारत का दौरा कर रही थी। हालांकि डगलस को यह लगा कि यह एक मजाक है, वह हंसने लगे। भारत दौरे पर उन्हें शुरुआती 2 मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे मुकाबले में वे 12वें खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए थे। उस मैच के दौरान एंडी फ्लावर घायल हो गए थे। ऐसे में डगलस मैदान पर फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए थे। तीसरे मुकाबले में उन्हें टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने अपना काम कर दिया। भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। उस समय मोंगिया, सौरभ गांगुली और लक्ष्मण को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस दौरान भारत का स्कोर 51 रन पर 4 विकेट था। उस मुकाबले में डगलस के खाते में 4 विकेट आए और भारत यह मुकाबला हार गया। डगलस को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया था। तब इस अबूझ गेंदबाज की खूब सराहना हुई थी। इन दिनों को याद करते हुए डगलस बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उनकी गेंदबाजी में इतना अनुशासन आ पाया था। वे एक सटीक गेंद डालने में सफल हो रहे थे। उन्होंने बताया था कि इस मुकाबले के बाद 2 और मुकाबले खेले गए, जिसमें उन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए, जिसमें सौरभ गांगुली का नाम शामिल था। हालांकि इस सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे सीरीज होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेलने से मना कर दिया। अब जिम्बाब्वे की टीम चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार कर रही थी। यह ट्रॉफी श्रीलंका में खेला जाना था। इस दौरान डगलस और ओलंगा ने मिलकर जिम्बाब्वे के पेस अटैक को संभाला था। इस पूरे टूर्नामेंट में डगलस ने भारत को सबसे ज़्यादा परेशान किया। इस मुकाबले में डगलस होंडो ने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों को फोड़ कर रख दिया। उन्होंने सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और दिनेश मोंगिया को अपना शिकार बनाया था। इस दौरान भारतीय टीम 87 रन पर 5 विकेट था। हालांकि बाद में मोहम्मद कैफ और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने 71 रनों की बदौलत टीम इंडिया को जीत दिलाने में कामयाबी पाई। जिम्बाब्वे की टीम इसके बाद इंग्लैंड से भिड़ी, जिसमें डगलस को 4 विकेट मिला था। डगलस ने बताया कि मार्कस ट्रेस्कॉटिक को गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल भरा रहा मेरे लिए। उन्होंने 6 ओवर में 45 रन खर्च कर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। डगलस एक तेज गेंदबाज थे, इसीलिए उन्हें बाउंड्री पर फील्डिंग करने को भेजा जाता था। हालांकि उनकी इच्छा थी कि वे स्लिप या फिर कवर में फील्डिंग कर सकते हैं। वे कहते हैं कि कवर में फील्डिंग करते समय बेहतरीन तरीके से सिंगल बचा सकते हैं। डगलस साल 2003 में इंग्लैंड के दौरे पर गए, लेकिन वहां उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा और वो बाद में पीठ और हैमस्ट्रिंग के कारण आगे कई मुकाबलों से बाहर हो गए। ऐसे में फिर उन्होंने जनवरी 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। डगलस होंडो का विवादों से भी नाता रहा है। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ उनका विवाद इस बात को लेकर हुआ कि बोर्ड ने होंडो को सिर पर घुंघरीले बाल, लंबी लंबी लटें हटाने को कहा। बोर्ड ने यह भी कहा था कि वे अपने बाल कटवाएं या फिर उन्हें टीम से निकाल दिया जाएगा। हालांकि बाद में होंडो इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में जगह बनाने में सफल रहे, लेकिन उनका करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला। जिम्बाब्वे के लिए इस खिलाड़ी ने 9 टेस्ट मैच में 21 विकेट अपने नाम दर्ज किए। इनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 59 रन खर्च कर 6 खिलाड़ियों को आउट करना था। वहीं 56 वनडे मुकाबलों में इन्होंने 61 विकेट अपने नाम दर्ज किए। 37 रन खर्च कर 4 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे शेफर्ड नाम लीग में अपमिंस्टर सीसी के कोच बने। उसके बाद कई अन्य लीग में खेलते रहे। साल 2011 में कई काउंटी क्लब के लिए कोच की भूमिका निभाई। होंडो सचिन तेंदुलकर और कर्टली एम्ब्रोस और कर्टनी वॉल्स को अपना आदर्श मानते हैं। होंडो को सबसे ज़्यादा परेशान मार्कस ट्रेस्कॉथिक और भारतीय बल्लेबाजों ने ही किया है। कहते हैं चोट और बोर्ड से लड़ाई के कारण उनका करियर बहुत जल्दी समाप्त हो गया। आपको डगलस होंडो का कौन सा पक्ष सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।